जय श्री कृष्ण। श्लोक 3। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं। वे झिझकते रहते हैं और भगवत में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्णा भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण को ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ दृष्ट होती हैं और अमावस्या को भोजन प्राप्त करने से शरीर की सारी इंद्रियाँ तृप्त होती हैं। इस तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव प्रसन्न होते हैं। अतः गीता में पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और यदि इस जीवन दर्शन में विश्रांत हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्णा भावनामृत की विधि है। कृष्णा भावना भावित व्यक्तियों को 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्णा भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के द्वारा हमें उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उसकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने कार्य पर लग जाते हैं। कृष्णा भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। और जहाँ तक कि श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति साहित्य में निपुण है और जिसे श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्णा भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्णा भावना भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना ही श्रद्धा ही, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में गुमराह हो जाते हैं किंतु तृतीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोग
के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं, किंतु तृतीय कोटि के व्यक्ति यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्णा की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भगवान तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है। वे कृष्णा भावनामृत की तृतीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर वे श्रद्धा नहीं रखते हैं और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए एक